सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब गणित शतकों के 74वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं। क्वचित् पृथ्वी शय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम। चलिए इसके अर्थ खुद देखते हैं। न गणयति, नहीं गणना करता है, परवाह नहीं करता है। कौन परवाह नहीं करता है, किसकी परवाह नहीं करता है? तो प्रथमांत कर्ता हो जाएगा। कार्यार्थी मनस्वी न गणयति, जो कार्य करने का इच्छुक, कार्य करने वाला जो मनस्वी है, जो मनस्वी लोग हैं, वह न गणयति, गणना नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं। किसकी गणना नहीं करते हैं? न दुखम न च सुखम, न तो दुख की गणना करते हैं न तो सुख की गणना करते हैं। कार्यार्थी मनस्वी, कार्य को करने की इच्छा वाले जो मनस्वी हैं, कार्य को पूर्ण करने की अभिलाषा वाले जो मनस्वी जन हैं, वह मनस्वी न तो दुख की गणना करता है और न ही सुख की गणना करता है, कार्य को पूर्ण करके ही मानता है। अब कैसे दुख होते हैं, कैसे सुख होते हैं उसके मार्ग में, उसकी चर्चा हम 3 पंक्तियों में करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वचित् पृथ्वी शय्यः, क्वचित् पृथ्वी शय्यः, कहीं उसे पृथ्वी पर सोना पड़ता है। यदि उसे पृथ्वी पर भी सोना पड़े, किसी बिना किसी बिछौने के, फिर भी उसे कोई समस्या नहीं है, वह अपने कार्य में लगा रहेगा। और क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः, कभी उसे अच्छी पलंग पर सोने को मिल जाए। क्वचित् पृथ्वी शय्यः, कभी पृथ्वी पर ही उसे सोना पड़े। और क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः, कभी जो है पर्यंक अच्छे बिछौने पर उसे सोने को मिले, लेकिन वह न तो पृथ्वी शैया से ही दुखित होगा और न तो पर्यंक शयन से सुखी होगा। ऐसा नहीं कि पर्यंक बढ़िया बिछौना मिल गया तो वह कार्य को भूल गया, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, ऐसा भी नहीं है। कार्य की जो प्रक्रिया है वह पूर्ववत ही चलेगी, चाहे पृथ्वी पर सोने को मिले, चाहे पर्यंक अच्छे बिछौने पर पलंग पर सोने को मिल जाए। और क्वचित् शाकाहारः, क्वचित है त है और शाकाहार है। टकार को चकार स्तोषनाशु से और शकार को चकार छोट से। तो क्वचित शाकाहारः, कभी उसे साग ही खाने को मिले। और क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि है, और कभी उसे जो है चावल का भात खाने को मिल जाए। क्वचित शाकाहारः, कभी उसे साग ही खाने को मिले। और क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि, और कभी चावल का भात खाने को मिल जाए। शाल कहते हैं धान को, धान का जो ओदन अर्थात चावल अर्थात भात। तो चावल का भात, चावल और भात में अंतर है। जो कच्चा होता है वह चावल होता है, पकने के बाद वह भात कहा जाता है। तो ओदन अर्थात भात। तो
पहले शाक शाक तो ऐसे भी उगाते हैं, शाक का मिलना सामान्य बात है, लेकिन जो चावल है, जो धान है, उसकी रोपाई करना, उसकी कटाई करना, इसमें बहुत अधिक परिश्रम है। यह जल की मात्रा अधिक इसमें लगती है, और पहले इतनी सिंचाई के साधन नहीं थे, तो जो चावल की उपज है वह बहुत कम होती थी। तो क्वचित शाकाहार, कभी शाक मात्र भोजन को मिले और कभी शाल्योदन रुचि ही, और कभी जो है चावल का भात खाने को मिल जाए। फिर भी शाकाहार मिला तब दुखी नहीं होगा, और शाल्योदन रुचि मिल गया तो सुखी नहीं होगा, वह अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेगा। इसके पश्चात क्वचित कंथाधारी, कभी जो है कंठ को धारण करता है। कंठ अर्थात फटा पुराना जो चिथड़ा कपड़ा होता है उसे हम कंठ कहते हैं। तो कंठ ऐसे कथरी कहते हैं, जो बिछौने के रूप में होता है, कि पुराने कपड़े को बना करके उसे कथरी बना दिया गया। तो कंथाधारी, कंठ मतलब फटे पुराने कपड़े। क्वचित कंथाधारी, कभी कंठ को धारण करना पड़ा, फटे पुराने कपड़े पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्वचित दिव्यांबर धरो, और कभी दिव्य अंबर धारण करने को मिला, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को मिले, उससे सुखी नहीं हुआ कि बस सब तो मिल गया, आप कुछ नहीं करना है, ऐसा भी नहीं। क्वचित कंथाधारी, कभी कंठ पहनने को मिला, पुराना कपड़े पहनने को मिला, और कभी दिव्यांबर धरो, और कभी दिव्य अंबर पहनने को मिला, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले। लेकिन कार्यार्थी मनस्वी, कार्य को करने का जो इच्छुक, कार्य को पूर्ण करने का, उसको साधन करने का अभिलाषी जो मनस्वी है, वह न दुखम गणयति न च सुखम गणयति, न तो दुख की गणना करता है, न ही सुख की गणना करता है, वह अपने कार्य को पूरा करता है। चलिए, यहाँ पर शिखरणी छंद है। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं। वसंत किल का छंद। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। देखिए, न प्रविचलन्ति, प्रविचलित नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं, हटते नहीं हैं। कौन नहीं विचलित होते हैं, कहां से विचलित नहीं होते हैं? तो पहले कर्तृपद को हम ढूंढते हैं। तो कर्ता कौन है? धीराः, जो धीर पुरुष हैं, जो धैर्यवान पुरुष हैं, वो विचलित नहीं होते हैं। पदम, एक पद भी वह विचलित नहीं होते हैं। कस्मात्, कहां से नहीं विचलित होते हैं? न्यायात् पथः, न्याय के मार्ग से। धीराः न्यायात् पथः पदम न प्रविचलन्ति, जो धैर्यशाली पुरुष हैं, जो धीर पुरुष हैं, वह एक पद भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं, अर्थात न्याय के पथ पर ही चलते हैं। अब विचलित होने का कारण क्या हो सकता है, तो उसके बारे में बताते हैं कि विचलित होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। निंदन्तु नीति निपुणाः, नीति निपुणाः निंदन्तु, निपुणाः विसर्ग है, भो भो पुरुषयोस्य स को रू को यह हो गया, और ये कार का अली सर्वेशाम से निकल लो। नीति निपुणाः निंदन्तु, जो नीति निपुण है, नीतिज्ञ लोग हैं, वह चाहे निंदा करें, यदि वास्तुवन्तु अथवा प्रशंसा करें। तो निंदा करने से भी विचलित होता है व्यक्ति, और स्तुति करने से भी व्यक्ति विचलित हो जाता है। तो नीति निपुण लोग, नीतिज्ञ लोग चाहे निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, धीराः न्यायात् पथम पदम न प्रविचलन्ति, धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक पद भी विचलित नहीं होते हैं। और लक्ष्मी ही यथेष्टम समाविशतु, लक्ष्मी
नदी नद्यो नद्यः, नदी में विसर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी में विसर्ग का लोप नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, लक्ष्मी का प्रथमा एकवचन में रूप यदि पूछे तो लक्ष्मी ऐसा ही लगाना है, लक्ष्मी नहीं लगाना है। लक्ष्मी ही यथेष्टम समाविशतु, लक्ष्मी चाहे अपने मन से आए, समाविशतु प्रवेश करे अथवा हमारे पास आए। जो धैर्यशाली पुरुष हैं उनके पास लक्ष्मी यथेष्ट, यथेच्छा से, इच्छा अनुसार चाहे आए, गच्छतु अथवा चली जाए। लक्ष्मी ही यथेष्टम समाविशतु, लक्ष्मी अपनी इच्छा से, इच्छा अनुसार चाहे आए अथवा गच्छतु चली जाए। लेकिन धीरा न्यायात पथम पदम न परिचलन्ति, जो धैर्यशाली पुरुष है वो न्याय के पद से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं। और क्या कारण हो सकता है? अद्यैव वा मरणमस्तु, मरणम अद्यैव, अद्य एव वा अस्तु, मरण चाहे आज हो जाए, युगांतरे वा चाहे युगों के बाद हो। मरणम अद्यैव वा अस्तु, मरण चाहे आज हो जाए, युगांतरे वा चाहे युगों के बाद हो। लेकिन धीराः पदम न्यायात् पथः न प्रविचलन्ति, धीर पुरुष एक पैर भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते, न्याय के पथ से एक पैर भी इधर उधर नहीं रखते हैं, अर्थात कभी विचलित नहीं होते हैं। यहाँ पर भी वसंत तिल का छंद है।